भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, पूज्य महाराज रावतपुरा सरकार की। आज हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हम सबका सौभाग्य है कि आज पंडित रावतपुरा सरकार जी का, महाराज जी का भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आदरणीय बड़े भैया मंत्रिमंडल के साथी श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, विधायक इंदर साहू भैया जी, हमारे इस ट्रस्ट में बड़ी भूमिका निभा रहे बजाज साहब, जिन्होंने पूरा नवा रायपुर की नींव डालने का काम वर्षों नहीं दशकों तक किया और नवा रायपुर आज जिस स्वरूप में दिखाई देता है, उनके बड़े प्लानिंग का एक हिस्सा है। और ये भी एक सुखद संयोग है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर चुनाव जीत कर आते हैं। उसी कुनकुरी के आदरणीय बजाज साहब भी रहने वाले हैं, दोनों जन एक जगह के रहने वाले हैं। आदरणीय उपाध्याय साहब, जिन्होंने अपने सर्विस से, अपने व्यवहार से, अपने पूरे जीवन से सबको एक संदेश देने का काम किया, ऐसे आदरणीय उपाध्याय सर को भी मैं नमन करता हूं। मेरे एक गुरु की तरह हैं, गार्जियन की तरह हैं, मार्गदर्शक की तरह हैं। आदरणीय राम प्रताप भाई साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। सभी गणमान्य नागरिकगण और यहाँ उपस्थित शिक्षक, प्रोफेसर्स, पूरी ट्रस्ट की पूरी टीम और मेरे प्यारे युवा भाइयों एवं बहनों, जो आज मेडिकल का एजुकेशन यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, और आसपास के गांव से आए हुए साथियों, यहाँ के सरपंच मिश्रा साहब, सबको मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, आज दुनिया की 20% युवा आबादी भारत देश में रहती है। पूरे दुनिया की 20% युवा आबादी भारत देश में रहती है। आज भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। आज भारत की 50% जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। और जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, जापान की औसत आयु आज 47 वर्ष हो गई, यूरोप की औसत आयु आज 46 वर्ष हो गई, अमेरिका और चाइना की औसत आयु आज 42 वर्ष हो गई। पूरी दुनिया जब बूढ़ी हो रही है तो भारत सबसे युवा देश के रूप में आज पूरी दुनिया में स्थापित है। हमारी औसत आयु आज मात्र 29 वर्ष है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी की ओर देख रही है। और भारत का जो इकोनॉमिक जर्नी है वो आज $3 ट्रिलियन, $3.7 ट्रिलियन है। ये आने वाले 25 सालों में $50 ट्रिलियन को पार कर जाएगा, ऐसे पूरी दुनिया का मानना है। ये तभी संभव होगा जब हमारी ये विशाल युवा आबादी को हम अच्छे तरीके से एजुकेशन दे पाएंगे, उनको अच्छे तरीके से स्थापित कर पाएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। और आज जितने मेरे 150 युवा भाई बहन मेडिकल में यहाँ प्रवेश लिए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भारत को ग्लोबल पावर बनाने के लिए, भारत को इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए आप अपना एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक डॉक्टर बनेंगे, उससे आप अपने माता पिता का नाम तो रोशन करेंगे ही, आप अपने गांव का, अपने शहर का, अपने जिले का नाम तो रोशन करेंगे ही। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भी आपका वो अतुलनीय योगदान होगा। इसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पूरे ट्रस्ट को, पूरे महाराज जी की पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके प्रयासों को नमन करता हूं कि भारत की इस युवा शक्ति को, चाहे मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, चाहे नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से, महाराज जी का जो दूसरा कैंपस है वहां पर भी मैं कई बार जाने का मुझे सौभाग्य मिला, वहाँ पर मीडिया के कोर्सेज, हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज, इन सब माध्यमों से हमारी युवा शक्ति को एक सकारात्मक दिशा देने की दिशा में बहुत बड़ा काम आदरणीय महाराज जी के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप महाराज जी के इन प्रयासों का अभिनंदन करें। दोस्तों, अभी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारे युवा आज पूरी दुनिया भर में जा रहे हैं। हमारे युवाओं का डंका राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बज रहा है। आज हम अमेरिका में सिलिकॉन वैली जाते हैं तो पूरे इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स उसे संभाल रहे हैं। आज हम यूके में जाते हैं तो यूके का पूरा मेडिकल सेक्टर इंडिया के डॉक्टर्स चलाते हैं। पूरी दुनिया में आज भारत की युवाओं का नाम हो रहा है।
पहले हम इसे ब्रेन ड्रेन कहते थे कि हमारी प्रतिभा विदेशों में चली जा रही है, लेकिन आज हमारी प्रतिभाएं दुनिया भर में जाकर इस तरह से काबिज हुई हैं और भारत की प्रभुता को इस तरह से स्थापित की हैं कि आज अमेरिका का चुनाव में भी इंडियन मूल के आदमी को कैंडिडेट बनाना पड़ता है। आज अमेरिका का चुनाव भी भारतीयों को इग्नोर करके नहीं लड़ा जा सकता। आज कहीं पर भी आप जाइए, भारतीय मूल का आदमी जाकर के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन जाता है, जिस देश ने हमें गुलाम बनाकर रखा था। तो इस तरह के जो स्थिति, ग्लोबल परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, उसमें भारत की युवा शक्ति का सबसे बड़ा योगदान है। और आज मेडिकल कॉलेज का एक उद्घाटन हो रहा है, ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। पूरे नवा रायपुर को हम सर्विस सेक्टर के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक पूरे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ हब के रूप में स्थापित करेंगे। इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है कि हमारा रायपुर, हमारा नवा रायपुर हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में फेमस हो। दूर दूर से लोग यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए आए, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को हम सेवा दे पाएंगे। इसी तरह से यहाँ को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए, यहाँ को मैरिज डेस्टिनेशन मैरिज के लिए नवा रायपुर को हम डेवलप कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और नवा रायपुर पूरे देश की सबसे सुंदर कैपिटल सिटी बनकर उभर रहा है, जहां 30% क्षेत्र ग्रीनरी है, पूरी तरह से ग्रीन है। आज पूरी दुनिया, आज हम दिल्ली को देखते हैं कि AQI जो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो इतना पुअर हो गया है कि लोग क्लाइमेट रिफ्यूजी बनकर जा रहे हैं। क्लाइमेट रिफ्यूजी बनकर 5 महीना 6 महीना के लिए दिल्ली छोड़ने को विवश हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में नवा रायपुर का 30% एरिया ग्रीन एरिया है। सैकड़ों एकड़ की यहाँ पर रिक्रिएशनल एरिया है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने नवा रायपुर में पीपल फॉर पीपल अभियान चलाया है। 1 साल और बाद में इतने हम पीपल ट्री नवा रायपुर में लगा देंगे कि किसी भी रोड के किसी भी चौक से किसी भी कोने पर खड़ा होकर किसी भी दिशा में आप देखेंगे तो पीपल ट्री आपको दिखाई देगा। ये हमारा विजन है, रायपुर को पीपल सिटी बनाने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। और ये सब हम करके नवा रायपुर को देश के सर्वश्रेष्ठ जगह बनाएंगे। और उसमें आदरणीय महाराज जी जैसे लोग जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उसका बड़ा योगदान है। मैं उनके इस प्रयासों को पुनः नमन करते हुए अभी आप सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए, आने वाले समय में महाराज जी के आशीर्वाद से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नवा रायपुर को देश के सर्वश्रेष्ठ जगह के रूप में स्थापित करेंगे। इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय रायपुर।